आजकल पाकिस्तान में दौड़ने भागने की जो है ना वो बड़ी मिसालें कायम हो रही हैं। ये दूसरा वाला दौड़ना भागना नहीं, इट्स द मैराथन बेसिकली। मैराथन, हाँ और ऐसा ही उसमें है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे जो लोग हैं, कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, शहरी जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर कुछ फीमेल्स भी। या शहरी में मेल फीमेल मेल दोनों हैं, फीमेल हाँ। दोनों। और इसमें अच्छी बात यह है कि पीपल उनको अपनी सेहत के हवाले से तो कर ही रहे हैं, लेकिन नाउ हमारे पास ऐसे एथलीट्स हैं, ऐसे मैराथन रनर्स हैं कि जो इंटरनेशनली ना सिर्फ कम्पीट कर रहे हैं, अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, अपना बेस्ट भी बीट कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ कौकब सरवर साहिबा मौजूद हैं। कौकब के जो फास्टेस्ट पाकिस्तानी हैं, जिन्होंने जो मैराथन हुई है टोक्यो मैराथन, उसमें इन्होंने अपना जो है बेस्ट भी इन्होंने बीट किया है। तो हम कौकब से मजीद बात कर लेते हैं, हम खुद आपको कितना कुछ बताएं। कौकब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर हैविंग मी। गाड़ी से आई ना? नहीं जी, अभी तो गाड़ी से हैं। इट्स कमेंडेबल कौकब। मैं देख शुक्रिया। रहा हूँ एंड कि जितना ये पूरा सर्किट शहर कराची से लेके लाहौर इस्लामाबाद, इतना अच्छा, इतना हेल्दी ये एक्टिविटी हो रही है, और अब आप लोगों ने इसको इतना सीरियस लिया है। यू आर गोइंग टू द वर्ल्ड एंड बीटिंग देम ना। प्लीज टेल मी अबाउट योर जर्नी, कैसे शुरू किया, फिर हाउ डिड यू एंड अप इन टोक्यो मैराथन? सो मेरा जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं कभी भी वो चाइल्ड नहीं रही थी जो हमेशा से रनिंग, साइकिलिंग या कोई भी स्पोर्ट्स करती हूँ। एक्चुअली मुझे कभी ऐसा एक्सपोजर मिला भी नहीं था। 4-5 इयर्स बैक जब मैं अपना जिसे कहते हैं मी टाइम के लिए एक नियरेस्ट पार्क में सिर्फ वॉक के लिए जाती थी, वहाँ पे फिर मैंने और लोगों को भी रनिंग करते हुए देखा, एंड देन आई स्टार्टेड उनके साथ मैंने रनिंग करना शुरू की। आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ मैंने डिस्कवर किया कि ये सिर्फ मेरा शौक़ नहीं, एक मेरा पैशन बनता जा रहा है। सो रनिंग के साथ साथ फिर साइकिलिंग। सो इट्स बिन 4-5 साल ना हो कि जो मैं रनिंग भी कर रही हूँ, जिसमें मैराथन्स प्रॉपर हैं वो कर रही हूँ। साइकिलिंग के भी हमारी पाकिस्तान साइकिलिंग एकेडमी के नाम से टीम है, जो हम नेशनल लेवल पे साइकिलिंग के टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें भी हिस्सा लेते हैं। अभी तक अगर मैं, क्योंकि टाइम भी कम है, तो समराइज़ करके बता दूँ, वर्ल्ड में एबट की 6 बड़ी मैराथन्स होती हैं जो दुनिया में मुख्तलिफ़ मुल्कों में होती हैं। उनमें से 5 मेरी कंप्लीट हो चुकी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। टोक्यो मेरी 5वीं थी जी, अब एक रह गई है। सो क्विक जर्नी था। कौन सी है वो? जी, बॉस्टन रह गई बॉस्टन है मैराथन। जी। मेरे जहन में था ये, बिकॉज़ ऑफ दैट इंसिडेंट मुझे याद है। जी जी बिल्कुल। तो अभी ये जो टोक्यो वाला आपका रहा एक्सपीरियंस, ये कैसा रहा थोड़ा सा, क्योंकि इसमें तो आप फर्स्ट रनर अप रही हैं और अभी आप बता रही थी हमें ऑफ एयर भी कि आपने अपना बेस्ट यहाँ पे दिया, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं काफ़ी जी मेरे लिए फेवरेट रेस रही है। मैं काफ़ी एक्साइटेड भी थी। पिछली भी 2-3 जो मेरी रेसेस गई हैं उसमें मैं होप कर रही थी कि मैं अंडर 4 आवर्स किसी तरीके से करूं, बट अनफॉर्चुनेटली वो मैं ब्रेक नहीं कर पा रही थी। सो इस दफ़ा दोबारा से ड्राइंग बोर्ड पे बैठे देखा कि क्या क्या ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या ऐसे मिस हैं जिनको मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। उनके ऊपर काम किया। मेरी टीम, मेरे जो ग्रुप मेंबर्स थे, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया कि किस तरह से ट्रेनिंग प्लान को हमें बनाना चाहिए। 3 से 3.5 महीने का हमारा ट्रेनिंग ब्लॉक होता है किसी एक मैराथन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो इस लिहाज से टोक्यो का वेदर एक्सपेक्टेड था कि ठंडा होगा, लेकिन नहीं था। काफ़ी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट चीज़ें रेस वाले दिन मिली, लेकिन चूंकि अगेन मैंने पहले भी ये बात कही थी कि ट्रेनिंग अगर इतनी स्ट्रांग हो आपकी, तो रेस डे पे आपको कोई भी सरप्राइज़ मिले आप उसको बीट कर जाते हैं। पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग, आपने कहा कि आप मी टाइम के लिए जाती थी जी, देन आपको एक ग्रुप मिल गया एंड दैट मोटिवेटेड, बट मोटिवेशन इज जस्ट द टेम्पररी चीज ना, बेसिकली तो कंसिस्टेंसी होती है। अ लेमैन सिटिंग इन ड्राइंग रूम, अ लेमैन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, कहाँ से वो स्टार्ट करे? राइट फ्रॉम पिकिंग अप द राइट शूज। अपनी बात कर रहा हूँ भाई, आप भी, हम दोनों लेमैन हैं, अपनी बात कर रहा हूँ यार, मुझे तो जरूरत भी है फिलहाल। राइट फ्रॉम पिकिंग द राइट शूज ना, किस तरीके से स्टार्ट करें, और आपको उस बीस्ट मोड में आने में कितना टाइम लगा? मेरा चूँकि पर्सनल मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जो कहीं मैंने पढ़ा हो ये चीज़ें। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि वैसे तो हमारे अब रनिंग के अंदर बहुत सारा चीज़ें देखने के बाद पता चला कि जी अच्छा ये शूज़ होते हैं, ये ट्रेनिंग का जूता है, ये रेस जूत का जूता है। लेकिन आप यकीन करेंगे कि जब मैंने शुरू की थी, मैं बिल्कुल नॉर्मल बाटा के जूते से मैंने शुरू किया था, क्योंकि मुझे कोई इस तरह का एक्सपीरियंस ही नहीं था। जो एक चीज़ आई थिंक जिसने मुझे हेल्प किया, और आपने बहुत राइटली वो वर्ड यूज़ किया, इज़ द कंसिस्टेंसी एंड द डिसिप्लिन।
जब आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आपके पास जो रनिंग शूज़ हैं आप वो लें, पहने और बस आप तो शुरुआत करें। आपके पास नियरेस्ट पार्क है वहाँ चले जाएं, रोड है। रनिंग का सबसे अच्छी चीज़ यही है कि आपको बहुत सारे कोई इक्विपमेंट, कोई प्रॉपर किसी जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर से निकलें और आप रनिंग करना शुरू कर दें। एंड ट्रस्ट मी, जब आप थोड़ी सा डिसिप्लिन लेके आएंगे, 4-5 दिन आप कंसिस्टेंसी वो दिखाएंगे, आपको खुद ही से इसके अंदर मज़ा आना शुरू हो जाएगा। सो जो भी लोग शुरू करना चाहते हैं, ये बिल्कुल भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ही कोई आसान चीज़ है। आई थिंक रनिंग बाकी स्पोर्ट्स में से, बिकॉज मैं साइकिलिंग भी करती हूँ, उसमें यस हमें बहुत इक्विपमेंट की ज़रूरत चाहिए। साइकिलिंग से आप हेल्प मिली है क्योंकि जितना वर्कआउट करते हैं स्टैमिना आपका इंक्रीज होता है, स्ट्रेंथ आपकी इंक्रीज होती है। जी, ये सारी स्पोर्ट्स एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं, बिकॉज अगर अच्छी रनिंग या अच्छी साइकिलिंग करनी है तो उसके लिए मुझे जिम भी मेरे लिए उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब तक स्ट्रेंथ नहीं होगी तब तक आप इन दोनों स्पोर्ट्स के अंदर उस तरह से एक्सेल नहीं कर पाएंगे। एंड आई थिंक बाकी भी, अभी जैसे आप तलहा से भी बात कर रहे थे, उनके लिए भी, या इवन क्रिकेट है, सबके लिए जिम की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उतनी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर एक बंदा स्टार्ट कर रहा है, वो पहले हफ्ते में कितना टारगेट करे, पहले महीने में कितना टारगेट करे? बिकॉज हम शुरुआत में तो हम सिर्फ जस्ट फॉर द एक मूड बनाने के लिए हम करते हैं, बट देन आपको कहीं ना कहीं फिर टारगेटेड चीज़ें करनी पड़ती है। सो मेरा अपना मानना ये है कि आप पहले 1 महीना 2 महीना जस्ट इंजॉय करें। यू डोंट सेट एनी टारगेट, जस्ट आप रिदम में आएँ, बिकॉज हर बंदे की बॉडी डिफरेंट होती है, मेल टू फीमेल इट्स डिफरेंट, आप नंबर्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, एज वाइज फ़र्क होता है, तो हर बंदे का एक डिफरेंट वो है। आपको अपने आप से ही कम्पीट करना है, सो व्हाई नॉट टू एंजॉय फर्स्ट। पहले मैं उसको एंजॉय तो करना शुरू करूँ, उसके बाद से फिर मैं टारगेट करना शुरू करूँगी। हाँ, मुझे और मेरे पास उस वक्त तक नंबर्स भी आ जाएंगे कि अच्छा मैं 1 घंटे में लेट्स से 6-7 किलोमीटर कर लेता हूँ, अब मुझे 5 मिनट और बढ़ाने चाहिए, अगली दफ़ा मैं 10 मिनट और बढ़ाऊँगा, इस दफ़ा मेरी ये स्पीड रही है, नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा सा और अपने आप को पुश करूँगा। सो दैट्स हाउ आप पुश करते रहते हैं, आप अपने आप को मोटिवेट करते हैं। एग्जैक्टली। इसमें फिर ख़वातीन का जो भी होता है, लाइक हम तो कुछ करते हैं, लेकिन फैमिली की कितनी सपोर्ट रही इस तमाम चीज़ में? मैं वेरी ओपनली एंड वेरी प्राउडली बहुत ज़्यादा, बिकॉज माशाल्लाह से मेरा अब बेटे की एज 14 साल है, और अगर मैं 5-6 साल से ये काम कर रही हूँ, तो इसमें मेरे हस्बैंड का एक बहुत क्रिटिकल रोल है। सो मेरे हस्बैंड ने हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसके अलावा मेरे ऑफिस कॉलीग ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हमेशा, बिकॉज आई वर्क फॉर अ मल्टीनेशनल। हमारे वर्किंग आवर्स स्टार्ट हो जाते हैं 9:30 से। इसका मतलब है कि मेरे पास जो भी अपनी ट्रेनिंग का टाइम है वो सुबह है, वर्किंग आवर्स के अलावा है आपके पास। सो उस टाइम को निकालने के लिए मेरे हस्बैंड की बहुत सपोर्ट होती है। बच्चे का स्कूल है और बहुत सारी चीज़ें हैं, घर की चीज़ें। सो फैमिली की सपोर्ट, फ्रेंड्स की सपोर्ट, ऑफिस की सपोर्ट, हर चीज़ अल्लाह का शुक्र है कि मेरी फेवर में रही हैं। और कहीं ना कहीं अगर चीज़ें आपकी फेवर में नहीं भी होती तो आई थिंक थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पुश खुद भी देना पड़ता है। कुछ वो चीज़ें आपको रास्ते खुद क्रिएट भी करने पड़ते हैं। सो अगर आपका एम्बिशन है और आप है कि मुझे कुछ चीज़ करनी है, तो अगर चीज़ें फेवर में नहीं भी होती तो आप खुद रास्ता बना लें। There is a will, there is a way. One step at a time, not 10 kilometers on the first Absolutely. day. Few meters and then it will Absolutely. छोटे-छोटे गोल्स, छोटे-छोटे टारगेट सेट करने चाहिए। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया बॉस्टन मैराथन के लिए आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। और जब आप वो करेंगी तो हम आपको फिर से मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह। उस दिन बात के वक्त आइएगा। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।